नमस्कार, मैं प्रिया अरोड़ा द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत करते हैं। आज हम लगातार सूत्रों के हवाले से जान रहे हैं डेरा सच्चा सौदा की सच्चाई। आखिर क्या है वो सच, आइए जानते हैं डेरा सच्चा सौदा के श्रद्धालुओं से। नमस्कार। नमस्कार। कितना टाइम हो गया अंकल डेरा आते हुए? 1984 से आ रहे हैं जी। 1984 से लेकर काफी लंबे समय से आप डेरा सच्चा सौदा में आ रहे हो। क्या मिलता है आपको डेरा सच्चा सौदा आकर? जो डेरा सच्चा सौदा में मिलता है वो और कहीं नहीं मिलेगा। मतलब जो गुरुजी पे आरोप लगाए गए, डेरा सच्चा सौदा पे आरोप लगाए गए हैं संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान के ऊपर, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मेरा कोई कारोबार चल रहा हो और मेरे कारोबार में कोई रुकावट डाल दे, जैसे नशे छुड़वाए जा रहे हैं किसी भी किस्म का A to Z, गुरुजी नशे छुड़वाते हैं, तो जिनके नशों का कारोबार है वो उनके खिलाफ हो गए, छोटे शब्दों में बस। और 3-4 साल में गुरुजी डेरा सच्चा सौदा में नहीं है, उसका क्या प्रभाव पड़ा? समाज के लिए नहीं है, हमारे लिए तो यही है। ऐसा कोई काम नहीं है जो रुका हो, चल रहा है, वो मिशन पे गए हुए हैं। प्रभाव क्या पड़ा है? प्रभाव पड़ा, समाज में बुराइयां बढ़ी हैं। गुरुजी को आप उन लोगों को क्या कहोगे जिन्होंने गुरुजी को, संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान को सिर्फ मीडिया के थ्रू देखा है और अपनी विशेष टिप्पणियां दे दी उन्होंने डेरा सच्चा सौदा के बारे में? उन्होंने अपनी ड्यूटी कर ली, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। आने वाले समय थोड़ा ही रह गया, 3.5 साल का मिशन था। इसके बारे में समाज कम जानता है, बुद्धिजीवी ज्ञानी लोग ज़्यादा जानते हैं कि 3.5 साल का मिशन है, उसके ऊपर पर्दा डाला हुआ है। सुखबीर सिवाच इंडियन एक्सप्रेस के ऑडिटर हैं, उन्होंने इस बात को निकाल के सामने दिया था कि इन्होंने उन पिताजी को जेल जाने से 2 साल पहले ये सब प्लान रेडी कर लिया था, पूरा प्लान बना लिया था कि इनको 2 साल जेल में रखना है, इनको गिल्टी एड भी करना है, सज़ा भी देना है। ये जो भी हो रहा है ये पहले प्लान था और सारी दुनिया जानती है। ये तो सब कुछ गलत है। जो लोग अपने बच्चों को नहीं पाल सकते, बेटी को नहीं पाल सकते थे, पिताजी के कहने पे कि जिन पे बेटियां नहीं पढ़ती, क्योंकि समाज में बेटियों का और बेटों का जो परसेंटेज थी वो उसमें डिफरेंट था, तो कहना बेटी को ना मारो, बेटी को हमारे को दे दो ताकि समाज में बुराइयां, आने वाले समय बुराइयां ना फैलें। तो जिनका धंधा उसमें रुकता था, उन्होंने अपना ये सब कुछ सीन दिखा दिया। सरकार से क्या अपील करोगे? सरकार से मीडिया के थ्रू हम हर वक्त ये देखते हैं, सभी चैनलों पे आप लोग सेवा कर रहे हैं, अपील बार बार कर रहे हैं कि भाई गुरुजी को आना चाहिए, गुरुजी को आना चाहिए। ये लोग सुन नहीं रहे। आज जो सीन ये चल रहा है, दिल्ली में जो सीन चल रहा है, मोदी जी ने स्टाम्प भर के दिए थे और भाजपा के नेताओं ने स्टाम्प भर के दिए कि हम समाज सेवा का काम करेंगे। उन्होंने समाज सेवा नहीं की। जो आज की घड़ी में जो उधर से दिल्ली से रिपोर्ट आ रही है वो बिल्कुल सही आ रही है। मोदी की क्या हालत है, हो गया सब कुछ जो होना था, एंड आ गया है। 3.5 साल पूरे हो चुके हैं, पिताजी आ जाएंगे जल्दी। मेरा नाम है ऋषि पाल, गाँव चूरनी करनाल में। मैं 80 नंबरदार हूँ। मेरी माता पे कत्ल का ब्लेम लगाया गया, मेरे ऊपर बुरे ब्लेम लगाए गए, बुरे ब्लेम यही जो पिताजी पे लगे, ऐसे ब्लेम मेरे ऊपर लगे। लेकिन मेरे को पुलिस वालों ने वहाँ से वापस भेज दिया, कहने लगे आपके ऊपर कोई आरोप नहीं है, ना आप गलत हैं, और अगर आप आगे चले गए, मालिक की रहमत से इतना है कि हमारा बुरा हाल हो जाएगा, हम आपको आगे नहीं भेज सकते। उन लोगों को बुला के और हमारे को साफ करके हमारे को घर भेज दिया। मेरे को मारने के लिए 4 लोग छोड़े। मालिक ने मेरा कुछ नहीं बिगड़ने दिया।